90 के दशक की वो अभिनेत्री जिसकी मासूमियत और खूबसूरती ने लाखों दिलों पर राज किया, फिर क्यों सफलता मिलने के बाद अपने जीवन में इतना संघर्ष करती नजर आई। एक अभिनेत्री जो अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गई थी, उसे कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े। कैसे एक ऐसे अभिनेता के प्यार में पड़ी जो उनसे 20 साल बड़े थे, और कैसे उस अभिनेता से धोखा खाने के बाद उनका करियर बर्बाद हो गया। ये कहानी है मनीषा कोइराला की, जो न केवल शराब और नशे की लत का शिकार हुई, बल्कि अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद खुद को असहाय महसूस करती रही। आखिरकार उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर अमेरिका क्यों जाना पड़ा। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। वो नेपाल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला कैबिनेट मंत्री थे और दादा विश्वेश्वर प्रसाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लेकिन मनीषा का बचपन नेपाल के बजाय भारत में बीता। वो वाराणसी में अपनी नानी के पास रहीं, जहां उनकी स्कूली शिक्षा हुई और बाद में उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई पूरी की। बचपन में मनीषा डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए कुछ और ही योजनाएं थीं। उनके मामा, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएट थे, उन्होंने नेपाल में एक एड फिल्म बनाई थी। उस एड को देखकर मनीषा के मन में फिल्मों के प्रति दिलचस्पी जागी। उनके मामा ने उन्हें 1990 में रिलीज हुई नेपाली फिल्म फेरी भटोला में काम करने का पहला मौका दिलवाया। इस फिल्म के बाद मनीषा ने ठान लिया कि वो एक्टिंग को अपना करियर बनाएंगी। मनीषा का एक राजनीतिक परिवार से आना उनके फिल्मी करियर के लिए कोई आसान राह नहीं थी। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से मुंबई जाने की इजाज़त मांगी। उनके जन्मदिन पर उनकी मां ने उन्हें सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया और कहा कि अगर इस दौरान उन्हें काम नहीं मिला तो उन्हें वापस लौटना होगा। मुंबई पहुंचने पर मनीषा की मां की एक पत्रकार दोस्त ने उन्हें बॉलीवुड के कुछ बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिलवाया। इसी दौरान शेखर कपूर, जो उस वक्त दुश्मनी फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मनीषा कोइराला को एक रोल ऑफर किया। बोनी कपूर ने भी उन्हें अपनी फिल्म प्रेम के लिए विचार किया, लेकिन तब्बू के विकल्प के तौर पर। इन मुकाबलों के दौरान मनीषा ने ऋषि कपूर और सुभाष घई से भी संपर्क किया। सुभाष घई उस समय अपनी फिल्म सौदागर के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे और ये सुनहरा मौका मनीषा को मिल गया। 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में मनीषा को दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मनीषा की मासूमियत और खूबसूरती ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। उनकी पहली फिल्म की सफलता के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आने लगे। 1992 में मनीषा की यलगार और इंसानियत के देवता रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हालांकि शुरुआती सफलता के बाद कुछ फिल्मों की असफलता ने उनके करियर को एक झटका जरूर दिया, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनकी मां ने एक बार फिर उनका साथ दिया। उनके संपर्कों की मदद से उन्होंने मनीषा को विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में काम दिलवाया। ये फिल्म और इसके गाने सुपरहिट साबित हुए और मनीषा का करियर फिर से ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद मनीषा ने इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी। बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम, खामोशी, मन, गुप्त, अग्नि साक्षी, कच्चे धागे और दिल से जैसी फिल्मों में उनके शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके फिल्मों की न केवल तारीफ हुई, बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री में एक मजबूत अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। फिल्मों में मिली सफलता के बीच मनीषा कोइराला की निजी जिंदगी हमेशा से किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह उतार चढ़ाव से भरी रही। उनकी निजी जिंदगी, जो अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बनी, खुद में कई कहानियों को समेटे हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है उनकी पहली फिल्म सौदागर से। फिल्म की शूटिंग के दौरान मनीषा और उनके को स्टार विवेक मुशरान के बीच नजदीकियों की खबरें आने लगी। ये खबरें सिर्फ सेट तक सीमित नहीं रही, दोनों की डेटिंग की बातें मीडिया में फैल गई। लेकिन जहां मनीषा लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, वहीं विवेक इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो गया। कुछ समय बाद मनीषा की जिंदगी में एक और मोड़ आया। फिल्म मझदार के दौरान वो आशिकी फेम अभिनेता राहुल रॉय के करीब आई। मनीषा राहुल को लेकर सीरियस थी
पर राहुल अपने करियर को लेकर ज्यादा चिंतित थे। उनके मुलाकातें कम होने लगी और राहुल का ज्यादा समय उनके कामों में बीतने लगा। मनीषा का सब्र टूटने लगा। आखिरकार उनकी ये प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई और दोनों अलग हो गए। फिर उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और इस बार ये मोड़ था नाना पाटेकर। उम्र में 20 साल बड़े नाना पाटेकर के साथ अग्नि साक्षी और खामोशी जैसी फिल्मों में काम करने के दौरान मनीषा उनकी टैलेंट और मैच्योरिटी से बेहद प्रभावित हुई। नाना की गंभीरता और अभिनय का जादू ऐसा था कि मनीषा उनसे प्यार करने लगी। यह रिश्ता भी आसान नहीं था। नाना पाटेकर की शादीशुदा जिंदगी और नाना द्वारा मनीषा की जिंदगी को नियंत्रित करने का स्वभाव ने मनीषा की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर दी। नाना के सख्त नियम, क्या पहनना है, किन को स्टार्स के साथ काम करना है, ने मनीषा को असहज कर दिया। इस रिश्ते का अंत तब हुआ जब मनीषा ने नाना पाटेकर को अभिनेत्री आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। ये मनीषा के लिए आखिरी झटका था। वो इस रिश्ते से बाहर आ गई, पर इस बार वो अंदर से टूट चुकी थी। नाना पाटेकर से अलग होने के बाद मनीषा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। इस दर्द को भुलाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया। धीरे धीरे उनकी निजी जिंदगी का ये अंधकार उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी छा गया। वो सेट पर देर से पहुंचने लगी, शूटिंग के दौरान अपने को स्टार्स से झगड़ने लगी और इंडस्ट्री में उनका व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। मनीषा का करियर जो कभी आसमान छू रहा था, अब गिरने लगा। इसी दौरान मनीषा ने फिल्म छोटी सी लव स्टोरी में काम किया। फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स भी शामिल थे जिनके लिए उन्होंने हामी भर दी, लेकिन जब उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग देखी तो उन्हें पता चला कि डायरेक्टर ने उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल कर कुछ और ही सीन शूट कर दिए थे। ये देखकर मनीषा हैरान रह गई और उन्होंने इन सीन्स को हटाने की मांग की, लेकिन डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया। मनीषा ने मजबूर होकर कोर्ट का सहारा लिया। ये विवाद उनके करियर के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई। इसके बाद उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म चाहत एक नशा की, जिसमें उनके को स्टार आर्यन वैद के साथ उनका अफेयर शुरू हो गया, लेकिन मनीषा की शराब की लत के कारण ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। उनके रिश्ते एक के बाद एक टूटते गए और उनका दिल और अधिक टूटा। धोखों और करियर की असफलताओं ने मनीषा को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने न केवल शराब बल्कि अन्य नशीले पदार्थों का भी सेवन करना शुरू कर दिया। इसके बाद मनीषा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की। ये शादी उनके जिंदगी में स्थिरता लाने का एक प्रयास थी, लेकिन ये रिश्ता भी महज 2 साल तक ही चल सका और 2012 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद मनीषा की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें वो काफी ओवरवेट और नशे की हालत में दिखी। ये तस्वीरें उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। कभी बॉलीवुड की चोटी पर राज करने वाली मनीषा अब खुद को खो चुकी थी। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों बर्बाद की कगार पर थी। लेकिन जैसे हर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, मनीषा की जिंदगी में भी वो दिन आया। एक दिन अचानक चक्कर आकर गिरने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है। ये खबर मनीषा के लिए किसी काले बादल की तरह थी। उन्हें इस सच को स्वीकारने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और इलाज के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्होंने लंबा इलाज कराया। कई तरह की थेरेपी और कड़े संघर्ष के बाद 2017 में डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया। ये उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय था। कैंसर को हराने के बाद मनीषा ने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगी। उन्होंने शराब और नशे से पूरी तरह से दूरी बना ली और एक पॉजिटिव सोच के साथ नई शुरुआत की। मनीषा ने कई मोटिवेशनल टॉक शो में हिस्सा लिया और अपनी कहानी से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने ये दिखा दिया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने रीजनल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और डियर माया से बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद वह सुपरहिट फिल्म संजू में नरगिस दत्त के किरदार में नजर आई। इस रोल ने उनके अभिनय को फिर से लोगों के सामने लाया। उन्होंने संजय दत्त के साथ फिल्म प्रस्थानम में काम किया और लस्ट स्टोरीज में भी अपने अभिनय का जादू बिखेरा। मई 2024 में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में अपने किरदार को लेकर मनीषा चर्चा में रही। ये सीरीज भारत पाक विभाजन के समय लाहौर के रेड लाइट एरिया की तवाइफों की जिंदगी पर आधारित है। इस सीरीज में मनीषा ने अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा
और ऋचा चड्ढा के साथ काम किया। उनके अभिनय की एक बार फिर से जमकर तारीफ हुई। मनीषा की जिंदगी जो कभी संघर्ष और गलत फैसलों से भरी रही, अब एक प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने अपने करियर और स्वास्थ्य को वापस पटरी पर लाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। आज वो न केवल बॉलीवुड का हिस्सा हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा में उनकी एक अलग और खूबसूरत पहचान भी है।